बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फयाज महमूद और आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। नाजरीन, इस वक्त बात करेंगे अयान और अनाबिया की। अयान और अनाबिया कहां पर हैं इस वक्त, वो कहां पर हैं, क्या कर रहे हैं? और आज अचानक से वो स्कूल नहीं आए। वो बच्चे जिन्होंने जुमे को स्पोर्ट्स डे में हिस्सा लिया था, जिसमें मैंने आपके साथ तस्वीर शेयर कर दी थी, वो बच्चे जो बड़े एक्साइटेड थे अपने स्कूल को लेकर, जिनका ज़ियाउद्दीन स्कूल में एडमिशन भी हो चुका था, वो पहले दिन बड़े खुशी खुशी वहां पर स्कूल पहुंचते हैं। उसके बाद फिर फ्राइडे को उनका स्पोर्ट्स डे आ गया और स्पोर्ट्स डे में भी उन्होंने भरपूर हिस्सा लिया, अपनी यूनिफॉर्म, अपनी बुक्स। लेकिन आज वो बच्चे अचानक से कहां पर हैं, आज कहां पर गए, उन बच्चों की कोई खबर नहीं है। आज हुआ क्या है, इस पर बात करेंगे। स्कूल से क्या खबर आ रही है, उस पर हमारे साथ मौजूद होंगे शाहिद हुसैन साहब। लेकिन शाहिद भाई, आपसे जाने से पहले मैं पिछले कुछ दिनों की दो तीन चीजें शेयर कर देता हूं जो कराची में रूनुमा हुई है और बड़ी हैरान कुन तौर पे तीनों खबरों में मुमासरत है। पहली खबर, अयान और अनाबिया अचानक से घर से गायब हो गए। उसके बाद जब वापस मिले और उन्होंने कहा कि जी हम दोनों जो है अपनी मर्जी से फैमिली की मारपीट की वजह से घर छोड़कर चले गए थे। उसके बाद जब वो वापस आ गए तो उसके बाद सारी स्टोरी आपको मालूम है। फिर अचानक से 5 लड़कियों की खबर सामने आती है जो 15 फरवरी को लापता होती हैं, और वो भी 3 उनमें सगी बहनें और 2 उनकी कजिन, वो सी व्यू के इलाके से 1 माह गायब रहने के बाद मिलती है। वो भी कम उम्र थी लेकिन नौजवान बच्चियां थी, यंग बच्चियां थी बिल्कुल वो। और जब वो वापस मिलती हैं, उनसे जब पूछा जाता है तो वो भी यही कहती है कि जी हम घर की मारपीट से, घर से खुद अपनी मर्जी के साथ भाग गई थी, जिसके बाद वो मुकदमा भी खत्म हो गया। लेकिन आज कराची से एक और खबर आ रही है जिसमें जो अली मोहम्मद गोट के एक रिहायशी हैं रहमतुल्लाह, उनकी 2 वाइफ जो कम उम्र बताई जाती हैं, यानी कि नौजवान हैं, जिसकी 25 और 27 साल उम्र बताई जाती हैं, वो अचानक से लापता हो गई हैं। उनकी कोई खैर खबर नहीं मिल रही कि वो आखिरकार कहां पर है। तो इस खबर पे भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको लिए चलते हैं शाहिद हुसैन साहब की जानिब। अयान और अनाबिया का मामला डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं आपको इस खबर पे बताऊंगा कि ये लड़कियां, ये खवातीन दोनों जो शादीशुदा है, ये कौन है, कहां पर गई है, क्या हुआ है, इस पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले शाहिद भाई, आप बताइएगा अयान और अनाबिया की क्या खबर है? स्कूल से आज स्कूल वो गए हैं, क्या हुआ है वहां पर? देखिए, मैं अभी आपका बहुत शुक्रिया, इस इश्यू पे मुसलसल आप रिपोर्ट कर रहे हैं और ये आपको पता है कि पॉजिटिव वे में रिपोर्ट करना एक माशरे की बेहतरी और उसके सुलझाव के लिए काफ़ी कारगर साबित हो सकता है। तो आपने ये अच्छा काम किया होगा कि चलें बच्चों के वेलफेयर के हवाले से क्या कुछ हो रहा है, उसके हवाले से अपने व्यूअर्स को अपडेट रख रहे हैं। आपको जिस तरह मालूम है कि बच्चों की खबरगिरी के लिए बच्चे कहाँ हैं, किस वक़्त क्या कर रहे हैं, उस हवाले से हम कोशिश करते रहते हैं। जिस स्कूल में उनका एडमिशन हुआ है उस स्कूल की इंतज़ामिया से राब्ते में रहें और मालूमात लेते रहें। लेकिन आज जब मैंने मालूमात ली, तो पता चला कि दोनों बच्चे आज एब्सेंट हो गए। वजह नहीं बताई गई क्योंकि आपको खुद भी पता है कि स्कूल आज आप अचानक अगर नहीं आए तो अगले दिन आएँगे तो आप वजह बताएँगे कि कल क्यों नहीं आए थे। लेकिन स्कूल को आगाह नहीं किया गया कि किस वजह से दोनों बच्चे नहीं आए। सूरत-ए-हाल कुछ यूँ हो सकती है कि आपको पता है कि कोविड के बाद से बच्चे दोनों दूसरी क्लास में थे, उसके बाद फिर दूसरी क्लास से मज़ीद तालीम हासिल नहीं कर सके और मुसलसल 3-4 साल तक स्कूल से वो बाहर रहे। उसके साथ-साथ बच्चों के माँ-बाप दोनों साथ नहीं हैं। बच्चे चूँकि कम उम्र हैं, मासूम हैं, उनको खुद नहीं मालूम कि उन्होंने किस वक़्त उठना है, नाश्ता करना है, तैयार होना है, स्कूल जाना है, यूनिफ़ॉर्म पहननी है, तो पूरी तैयारी के साथ स्कूल जाना है। ज़ाहिर है उनको खुद भी नहीं पता कि उन्होंने कौन-सी चीज़ कहाँ से उठानी है, किस तरह तैयारी करके जाना है। तो उनके लिए ज़ाहिर है माँ-बाप का साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। माँ-बाप नहीं है तभी तो आपने इतनी बड़ी गफ़लत देखी कि बच्चे दोनों दिल बर्दाश्ता होके घर से बाहर चले गए और उसके बाद उन्होंने फ़ैसला किया कि जिस जगह उनको अपनी वालिदा ने छोड़ा हुआ है, वहाँ वो नहीं रहना चाहते। और उसके बाद फिर पूरी दुनिया के सामने जो वाविला मचा वो सामने है। लेकिन अब चूँकि स्कूल में एडमिशन हो चुका है, अब एडमिशन के बाद उनकी प्रॉपर एक निगरानी की ज़रूरत है, उनकी प्रॉपर स्कूलिंग के लिए एक निगरान की ज़रूरत है, चाहे वालिद हों या वालिदा हों। जब तक अपना सगा कोई रिश्तेदार नहीं होगा, तब तक तो ये चीज़ें आपके सामने आती रहेंगी। ये मामूल के मुताबिक या रोज़ाना की बुनियाद पर ये चीज़ें होती रहेंगी। लेकिन चूँकि अब माँ-बाप नहीं है तो अब जो ज़िम्मेदारी जिन्होंने सँभाली हुई है, उनके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन एक चीज़ और आप देखें कि हम जब ये बच्चे मिसिंग हुए हुए तो उसके बाद जिस तरह गवर्नमेंट सतह के ऊपर, पुलिस की सतह पे ऊपर, रेंजर्स, मीडिया, अवाम, आम लोग, समाजी लोग, मतलब हम्म। तमाम जो मतलब फ़िक्र के लोग हैं, उन्होंने भरपूर तरीके से इन बच्चों को उनकी तलाश करने में, उनकी मदद करने में भरपूर रिस्पॉन्स दिया। लेकिन अब जो ज़िम्मेदारी बनती है, बुनियादी तौर पर तो बनती है माँ-बाप की। माँ-बाप है नहीं।
स्कूल में एडमिशन देने वाले ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी है, उन्होंने एडमिशन दे दिया, डॉक्टर आसिम की सरपरस्ती में एडमिशन उन्होंने दे दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, किसी किस्म की कोई फीस चार्ज नहीं होगी। हालाँकि महँगे तरीन इदारों में से उनका एक ये इदारा शुमार होता है। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा कि बिल्कुल बच्चों की वेलफेयर और एजुकेशन का मामला है, तो हम जो है बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मैट्रिक तक तालीम देंगे। लेकिन ये कि वो इतनी ऑफ़र तो कर सकते हैं, वो सहूलियात फराहम कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर आसिम के कोई भी इदारे में से कोई ऐसा आदमी तो नहीं होगा कि उनकी मुकम्मल घर से लेके स्कूल तक, स्कूल से लेके घर तक निगरानी करे। यकीनी तौर पर वो अपने करीबी रिश्तेदार ही कर सकते हैं। तो आज बड़ी अफ़सोसनाक सूरत-हाल ये हुई कि पता चला कि बच्चे स्कूल आए ही नहीं हैं। अब क्यों नहीं आए, किस वजह से नहीं आए? मुझे तो ज़ाती तौर पर चलिए, ये लगता है कि बच्चे कम उम्र है, तैयारी नहीं थी, तैयारी कराने वाला कोई नहीं था, शायद इस वजह से सुबह रमज़ान भी चल रहा चलिए, है, अल्लाह करे रूटीन कल वो बच्चे स्कूल आ जाएँ और खैरियत से हों जहाँ पे हों। हमारी उन बच्चों के लिए बहुत दुआएँ हैं और वैसे भी शायद भाई कोर्ट का ऑर्डर भी है, उन बच्चों की तालीम और तरबियत जो है वो लाज़िम करार दी गई है कोर्ट की जानिब से। वो तो करवानी ही करवानी है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। शायद भाई हम अब अपनी अगली खबर की जानिब चलते हैं। ये हेड सिक्योरिटी गार्ड रहमतुल्लाह, उनकी 2 वाइफ्स हैं, वो पुरअसरार तौर पर वहाँ से लापता हो गई हैं। शोर ये कहते हैं कि जी मेरी दोनों बीवियों को फिला फिसला कर कोई सदीक और इस्माइल नामी शख्स हैं वो ले गए हैं और अब मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। वो कहते हैं कि पहले तो मुझे शक नहीं हुआ, मैं अपनी जब कंपनी से मुलाज़मत करके वापस आया, तो 2 मेरी शादियाँ मैंने की हुई हैं जिसमें एक 27 साल पहली बीवी हीर है और दूसरी बीवी आबदा है, 25 साल जिनकी उम्र है। वो कहते हैं कि जब मैं एक ही घर में उन्होंने रखा हुआ था, इकट्ठी रहती थी और 10 मार्च को वो कहते हैं जब सुबह 7 बजे अपनी ड्यूटी पर मैं चला गया और जब वापस शाम को 5 बजे के करीब घर पहुँचा तो दरवाज़ा खुला हुआ था और अंदर गया तो दोनों बीवियाँ मौजूद नहीं थी, जिस पर उसने रिश्तेदारों और मोहल्ले वालों से मालूमात हासिल की, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला। बाद में मुझे मालूम हुआ कि इस्माइल और सदीक मेरी दोनों बीवियों को बहला-फिसला कर ले गए हैं और अब मैं अपने बड़ों से मशवरा करके रिपोर्ट दर्ज करवा रहा हूँ। शाहिद भाई, ये 3 वाक़यात रूनुमा हुए हैं, अब ये 2 ख़वातीन चली गई हैं। ये क्या चल रहा है कराची में? आखिर क्या है वहाँ पर ऐसा कि ये सब कुछ हो रहा है? क्या भाई देखें, अगर हम इस्लामाबाद में कोई डकैती, लाहौर में कोई डकैती, फैसलाबाद में, सरगोदा में कोई डकैती की वारदात होती है ना, सीसीटीवी फुटेज के साथ लोग ये ज़रूर कैप्शन में मेंशन करते हैं, ये कराची नहीं है, ये लाहौर है, ये इस्लामाबाद है, ये फैसलाबाद है, ये सरगोदा है। हुँ, यकीनी तौर पर ये लिखने का मकसद ये होता है कि कराची या सिंध के इलाकों में क्राइम जो है वो इस हद तक बढ़ चुके हैं कि कंट्रोल करने में कोई नाकाम है। अमूमी तौर पर आप देखते हैं, हुकूमत जितनी भी आती हैं, सूबाई हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत हो, उनका ये होता है हुँ, जी 5 साल अगर हमें पूरे करने दिए जाते तो हम पता नहीं क्या से क्या कुछ कर देते हैं। अब मुसलसल 15 साल हुकूमत करने के बाद अब ये मुसलसल चौथी टर्नओवर है जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है जिनकी सूबे के अंदर, और मुसलसल बिला शिरकत गैर उनकी हुकूमत चल रही है। आज हुँ, भी हुँ, अगर इस वक़्त भी आप देखें कि कच्चे में ऑपरेशन चल रहा है, डाकू हैं जो कंट्रोल में नहीं आ रहे। कराची में या उसके बाद जैकबाबाद, लाड़काना, हैदराबाद, मीरपुर खास, इनके बड़े-बड़े जो शहर हैं सिंध के, वहाँ पर रात के औकात में आप इंडस हाईवे से नहीं गुज़र सकते, आप सुपर हाईवे से नहीं गुज़र सकते, आप मोटर हुँ, हाईवे से नहीं गुज़र सकते, क्राइम इस हद तक बढ़ चुका है। उसके बाद फिर अगर कराची के शहरों की बात करें, कराची जैसे शहर की बात करें, तो यहाँ आए रोज़ डकैती की वारदातों में लोग मर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। और अगर हुँ, देखें उस किस्म की अगर वारदातों को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, मुसलसल हुकूमत के हाँ, बावजूद आप गवर्नेंस को बेहतर नहीं कर पा रहे हैं, तो यकीनी बात है कि फिर जो एक नाक़िस हिकमत अमली कहें, घरेलू मामलात कहें, लाक़ानूनियत कहें, इखलाकी इक़्तिदार की बेक़दरी कहें, वो सारी फिर अरूज पर होंगी। यानी कि मेन गवर्नेंस अगर खराब है ना, तो उसके बाद फिर एक आदमी को पता है कि मैं अगर क्राइम करूँगा, तो कोई कुछ नहीं पूछेगा। हालाँकि हमारे पास कानून पाकिस्तान में ये मौजूद है, आपको पता है कि घर में हुँ, मियाँ-बीवी का झगड़ा भी हो जाता है, तो तब भी पुलिस उसमें इंटरफेरेंस करके अगर शौहर ज़िम्मेदार है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, अगर बीवी ज़िम्मेदार है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन चूँकि यहाँ मियाँ-बीवी के मसले हल नहीं हो पाते और डाकू, डकैत कच्चे के हों या पक्के के, वो कंट्रोल नहीं हो पाते, तो फिर एक हाँ, आम गरीब आदमी की बीवी, बच्चों को कौन सँभालेगा? किसको डर होगा कि अगर मैं इसके खिलाफ कोई कार्रवाई करूँगा तो पुलिस मेरे खिलाफ कोई एक्शन लेगी या मुझे सज़ा होगी। यहाँ सज़ाएँ होना दूर की बात है, मुकदमे दर्ज नहीं होते, लोग बेचारे खौफ के मारे पुलिस और अदालतों में नहीं जाते। इस वजह से कि जाएँगे तो और ज़लील होना पड़ेगा, इससे अच्छा है कि कड़वा घूँट भरें और खामोश हो जाएँ। तो ये हमारी बैड गवर्नेंस है। मैं सच्ची बात बताऊँ आपको चलिए कि घरेलू सनातन अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे और ये गवर्नेंस का जो मामला है हल हो ताकि लोगों को एक वो कहते हैं ना सुख का साँस आए, वरना तो लोग इसी तरह खज्जल ख्वार होते रहेंगे। अब कोई जॉब पे भी नहीं जा सकता और क्या नहीं चल रहा है इस माशरे में। बस अल्लाह ताला से दुआ है जी अल्लाह ताला रहम करे। शाहिद भाई आपने अपना कीमती वक़्त दिया, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। मुझे और शाहिद हुसैन साहब को दीजिए इजाज़त जी, अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह ने के बाद।